अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गृह मंत्री का जो व्यवहार सदन के अंदर हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया, ये घोर निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग विरोध स्वरूप उनका पुतला दहन यहाँ पर किया है। और इस माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देश की जनता अमित शाह के इस व्यवहार पर आपत्ति दर्ज करती है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ऐसे अव्यवहारिक गृह मंत्री को उसके पद से तुरंत हटाएं ताकि राष्ट्र की जनता अपने आप को सम्मानित महसूस कर सके। संविधान निर्माता के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने दिखाया है ये असहनीय है, निंदनीय है। जितनी निंदा करें वो कम है। पहले आरजेडी कांग्रेस अब जेएमएम जो है सड़क पर उतर चुकी है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह से हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिस तरह से अमर्यादित बयान अमित शाह जी ने दिया है, वो पूरे देश जो भीमराव अंबेडकर को मानती है, उनके संविधान को मानती है, मर्माहत है। ऐसी भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से अमर्यादित है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में इसका निंदा करते हैं कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। उनका बयान जिस तरह से है वो उनके पूरे पार्टी का सोच और विचार किस तरह का है वो प्रदर्शित करता है और हम पूरा एनडीए गठबंधन इसका जोरदार विरोध करते हैं। सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध चल रहा है। राहुल गांधी को भी अटेम्प्ट करने का केस किया गया। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आज से नहीं, जब से सरकार बनी है बीजेपी की, इंडिया गठबंधन के लोगों को और उनके नेता को लगातार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। वो एक धक्का मुक्की हुई थी, ना कि साजिश की थी उनकी हत्या करने की। एक साजिश के तहत वो गिरे हैं, उनको चोट लगी है। हमारे भी, जिसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी धक्का पड़ा है, पर वो नहीं गिरे, संभल गए, उनको संभाल लिया गया। अगर वो भी गिर के उनकी भी टूट जाती तो क्या हम लोग भी उन पे मर्डर केस का केस थे। एक मूवमेंट था, भीड़ भाड़ था, धक्का मुक्की हो रही थी, उसमें उन्होंने गिरा। राहुल गांधी का और एनडीए के किसी नेता का उसमें हाथ नहीं है। वो एक तरह से षड्यंत्र रचकर उनको बदनाम करने की, एनडीए को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उनका तो रूप और रंग जो है, सोच जो है, वो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूरा देश का संविधान उनसे चल रहा है, देश चल रहा है, उनके बारे में अमर्यादित बयान देते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत अमर्यादित है। अमित शाह जी को इसके लिए माफ़ी मांगना होगा, पूरे देश के लोगों के साथ सामने माफ़ी मांगना होगा कि आइंदे इस तरह का बयान महापुरुषों के बारे में न दे। आज उनकी आलोचना कर रहे हैं, कल किसी और भी महापुरुषों का आलोचना करेंगे तो ये लगातार उनका, अगर उनको नहीं रोका गया, अगर उनके बातों को उनको माफ़ी नहीं मांगा गया उनके द्वारा, तो लोग सड़क से सदन तक जिस तरह से हैं और उग्र होगा जेएमएम, हाँ, उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे एनडीए के घटक दल लोग और आने वाले समय में आपका इसका रिपोर्ट दिखेगा। इस संविधान से भारत पहले आरजेडी फिर कांग्रेस अब जेएमएम जो है वो सड़क पर उतर चुकी है। जी, पारी पारी से सबों की बारी आई है और लोकसभा में जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग भारत के गृह मंत्री के द्वारा किया गया, जो अत्यंत ही निंदनीय और अशोभनीय है। अब हम एक ही बात कहेंगे कि जो अनपढ़ होगा, जो तड़ी पार होगा, उससे अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने अगल बगल में ऐसे सपोले को पाल रखे हैं जो हिंदुस्तान को खोखला करने की साजिश कर रहा है। हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और यह मांग करते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा भारत के प्रधानमंत्री लें और इसी के प्रतिकार के स्वरूप हमने आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया था। अमित शाह मुर्दाबाद।